हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही यूट्यूब पे। तो फ्रेंड, ऐसा था कि मेरे पापा को कोरोना हुआ था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरे पापा के साथ मतलब क्या हुआ था, उनको कहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब सर्दी खांसी हुआ पहले, स्टार्टिंग में बस नॉर्मल था, चल रहा था अभी। तो उसके बाद सर्दी खांसी मतलब ठीक हो गई, खांसी मतलब उनको ज़्यादा आने लगी धीरे धीरे। तो हमने सोचा कि डॉक्टर से एक बार मिल लेते, बोलते हैं क्या कर बोलते हैं डॉक्टर। तो जब डॉक्टर के पास गए तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तब एकदम नॉर्मल था। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी, घर पे आए और पापा धीरे धीरे ठीक भी होने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनको मतलब चलते थे थोड़ा तो बहुत थकान लग जाती थी, थक जाते थे, बहुत सांस चढ़ने लगती थी। तो हमने फिर से उनको हॉस्पिटल ले गए, सीटी स्कैन करवाया, तो पता चला कि उनका सीटी स्कोर ज़्यादा है और 60-70% उनके कोरोना था उनके अंदर। तो जब बाद में हमने सोचा कि उनको एडमिट करवा देते, तो कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं था। डॉक्टर ने बोला उनको अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। तो पालनपुर में हमने बहुत सी जगह पे पूछा, लेकिन कोई हॉस्पिटल का में बेड खाली नहीं था, तो कोई सी में ऑक्सीजन नहीं था। तो उसकी वजह से हम उनको राजस्थान ले गए, राजस्थान में आबू रोड। तो वहाँ पे एक डॉक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने ऑक्सीजन भी दिया। और जो वीडियो है मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि कुछ अगर पापा कोरोना से मतलब जीत जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो मैं बताऊँगा भाई कोरोना से जीत गए पापा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो उसके बाद आबू रोड गए, तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने बोला अभी इनको एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है। 85 था मेरे पापा का। तो उसके बाद हम गए थोड़े आगे, माउंट आबू के नीचे एक मानसरोवर है वहाँ पे। तो डॉक्टर वो ठीक है, वो कोविड सेंटर था, राजस्थान गवर्नमेंट था वो। तो वहाँ पे एडमिट किया, लेकिन कोई डॉक्टर आना जाना कुछ था नहीं वहाँ पे, बस ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया और काम चला वो। तो फिर वहाँ से हमने दूसरे दिन पालनपुर में कुछ डॉक्टर से बातचीत करके एक बेड मिला, तो वहाँ पे पापा को एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने 3-4 दिन दवाई, सब पापा एकदम ठीक हो गए, खाना खा रहे, एकदम हेल्दी, मतलब रेडी थे वो, बिना ऑक्सीजन के भी चलते थे, बस सब था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला, अचानक से एक दिन तबीयत और ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने बोला इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने सब सोचा कि चलो ठीक है, अगर हो ठीक हो जाता है तो फिर आईसीयू में कर लो एडमिट। तो हम आईसीयू में ले गए। उसके बाद पापा एकदम स्वस्थ, एकदम ठीक हो गए। तो डॉक्टर ने बोला अब कल कल आप उनको ले जा सकते हो, कल से। तो फिर हमने सोचा ठीक है, फिर कल ले जाएंगे पापा को घर। तो और दूसरे दिन जब हम गए तो डॉक्टर ने देखा तो उनका डायबिटीज़ 400 आसपास था। और खाना खाया, खाने के बाद अचानक फिर डायबिटीज़ चेक किया तो उनके बाद उसके बाद 598 हो गए। तो डॉक्टर को डाउट हुआ कि डायबिटीज़ अचानक से बढ़ रहा है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। तो हमने बोला सर आप कुछ इंसुलिन दे करके ठीक कीजिए ये डायबिटीज़। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। और कुछ खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद जब वो सो रहे थे तो अचानक से उनको अटैक आया, तो वो अटैक से उनकी डेथ हो गई। और फिर हम लोग को जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। और अगर आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी बहुत ख़तरनाक टाइम है, कुछ बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। और डॉक्टर ने हॉस्पिटलों में तो बहुत मतलब लूट मचा रखी है। जैसे आप गए तो पैकेज रखे हैं कोरोना के, आओ एडमिट हो जाओ, 1 लाख रुपये जमा करवा दो। और पता नहीं दवाई करते क्या है, कुछ मतलब समझ में नहीं आता। सबको एक जैसी दवाई रहता है ऐसा। तो कुछ वो ठीक है, अभी उनका टाइम है तो चलने दो। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो तो घर पे रहो, एकदम सुरक्षित रहो, बिना काम के कहीं भी बाहर ना निकलो। अगर आप ज़िंदा रहोगे तो पूरा परिवार ज़िंदा रहेगा। अगर आप घूमोगे तो आप तो जाओगे, अब पूरे परिवार को लेकर के जाओगे। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पापा को कोविड था, मेरे अंकल को भी कोविड हुआ, उनको भी मैंने एडमिट करवाया पालनपुर में। उनका तो स्टार्टिंग था तो रिकवर हो गया, अभी वो ठीक है, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ना घूमो तो सही है, घर पे रहो तो अच्छा है, बाकी ये आपकी मर्ज़ी है। और कुछ वीडियोज़ है मेरे पास पापा के, तो हॉस्पिटल के ही है। हम जब आबू रोड गए थे, आबू रोड से आगे गए थे, माउंट के पास गए थे, कौन सी हॉस्पिटल थी पालनपुर में, कौन सी हॉस्पिटल में गए थे, मतलब 6 से 7 हॉस्पिटल हमने चेंज की थी, तब पापा को एडमिट करवाया था।
तो वो 6 के साथ हॉस्पिटल में हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो आपको मैं बताऊंगा थोड़ा।